क्या हम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के बीच में प्रियम्बल को पूरा डिस्कस कर सकते हैं? एग्जाम रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या उनका सबका रिवीजन हो सकता है? मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल पिटीशन बीकानेर पर, और अपना जो आज का टॉपिक है वो है प्रियम्बल। इसका जो आइडिया हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इसकी जो लैंग्वेज है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, और ये समराइज फॉर्म किसका है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन लेकर आए थे? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पास कब किया? 22 जनवरी 1947 को। इसकी बाद में करेंगे, इससे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हो तो जो इनिशियल वर्ड्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आपको मिलेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं नेचर ऑफ इंडिया एज ए नेशन, कि इंडिया कैसी कंट्री है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ले सकती है। हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसमें हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। इसमें हमने मिक्स इकोनॉमी को रखा है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर स्टेट जो है वो हर एक रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ रिलीजन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हमने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, और हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। इसके बाद जो डेमोक्रेटिक वर्ड मिलता है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कैसी है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन आपको ग्रास रूट लेवल पर, फॉर एग्जांपल ग्राम सभा में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी मिलेगी। इसके बाद में वर्ड आता है रिपब्लिक। इसका जो कंसेप्ट है हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ध्यान से सुना, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। इसके दो मतलब और निकलते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। साथ ही साथ में हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और जितने भी पब्लिक ऑफिस है, उनके दरवाजे, उनके डोर सबके लिए ओपन है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको फोर वर्ड्स मिलेंगे: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश क्या करना चाहता है इंडिया के अंदर। ध्यान से सुनना, ये जो जस्टिस का कंसेप्ट है हमने रशियन रिवोल्यूशन 1917-18 से लिया है। ये जस्टिस जो है वो 3 टाइप की जस्टिस की बात की गई है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसके बाद में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 से 99 तक जो हुई थी वहां से लिया है। यहाँ पर लिबर्टी जो है वो 5 टाइप की लिबर्टी की बात की गई है। थॉट और एक्सप्रेशन की जो लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 19 से रिलेट करेगी। उसके बाद में बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की जो लिबर्टी है वो आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेट करेगी। इसके बाद में इक्वलिटी की बात की गई है, 2 टाइप की इक्वलिटी की बात की गई है: स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। इसके बाद में फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी के टाइप्स नहीं है, लेकिन फ्रेटर्निटी इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके बाद में आपको एक डेट मिलेगी 26 नवंबर 1949। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ अडॉप्शन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डेट ऑफ कमिंसमेंट जो है वो कौन सी है। अब बात करते हैं अपने सिग्निफिकेंस की। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने हमारे प्रियम्बल के बारे में क्या कहा है? तो N.A. पालकी वाला ने इन्हें प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बहुत ही लॉन्ग नाम है, इन्होंने हमें ये कहते हैं भी प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड ड्रीम्ड सो लॉन्ग, हमारे दीर्घकालीन सपनों का स्वरूप है। के एम मुंशी ने इस प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया, या फिर आप इतना सा ध्यान रखो कि हमारे इंडिया का ये हॉरोस्कोप है। पंडित ठाकुरदास भार्गव थोड़े से सेंटी हो गए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, ठीक है। उन्होंने कहा मोस्ट प्रीशियस पार्ट है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक प्रॉपर यार्ड है with which one can measure the worth of the constitution। इसके बाद में एम हिदायतुल्ला, उन्होंने कहा इट रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएसए, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। इसके बाद में सर अर्नेस्ट बार्कर जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने कहा इट इज की नोट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी 1951 में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें भी कोट किया हमारे प्रियम्बल को। अब आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं कि प्रियम्बल क्या खुद सोर्स ऑफ पावर है। तो यहां पर 2 पॉइंट थोड़े से दिमाग में बिठा लेना भाई। क्या? द प्रियम्बल इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये तो बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। ये खुद जो है वो सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज नॉन जस्टिसेबल, इसका मतलब है इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद में क्वेश्चन आता है क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो यहां पर हमको कुछ केसेस देखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेरूबरी यूनियन केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो स्टैब्लिश किया और कहा प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहां पर जो प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस है वो किस में है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन प्रियम्बल खुद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंदा भारती केस जो है वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रियम्बल को लेकर जो अपना स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया और इसमें कहा प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रिटेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। इसका मतलब ये वो ट्यूबलाइट है जिसके नीचे बैठकर हमको क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 का केस है। इसमें एक कदम आगे बढ़ा सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसके अंदर अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो बिल्कुल भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार अमेंडमेंट हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे जो 1976 से पहले नहीं थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसे हम और क्या कहते हैं और ये जिस समय हुआ उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे। थैंक यू सो मच, आई होप प्रियम्बल पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।